ये कक्का को कक्का बोलेंगे हम, हिंदी में भी कक्का ही बोलेंगे हम। अच्छा, अभी से कक्का ही बोलेंगे। हाँ, क्या क्या रेट में बेच रहे हैं ये सब? हाँ, ये आता क्लोज होता है। हाँ। इसको उबालते हैं। अच्छा। इसको उबालने के बाद इसका क्या होता है, इसका फ्लैश होता है अंदर। मलयालम में बोलते हैं कक्कारची बोलते हैं इसको कक्का बोलते हैं मलयालम में। इंग्लिश में क्लैम शेल बोलते हैं। मुर्गी का अंडे को मजबूत करता है। अच्छा, मतलब ये मुर्गी डायरेक्ट खाएगा? हाँ, हम बस ऐसे डाल के दे देते, ये खा लेता है। यहाँ अच्छा, ब्रो ये क्या चीज है? ये पूरा क्लैम शेल है। क्लैम शेल मतलब क्या है? ये बैक वाटर्स है ना। हाँ। हमारा शुद्ध जल पानी वहां से कलेक्ट करते हैं, ये क्लैम शेल। अच्छा, मतलब ऑयस्टर ये जैसा? ऑयस्टर नहीं है, इसको क्लैम शेल बोलते हैं। ये मतलब जैसा वही दिखता है ना? वही जैसा है। हाँ। मगर ये थोड़ा बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब इसमें क्या क्या है ज्यादा? ये बहुत कैल्शियम रिच है ये चीज। कैल्शियम रिच है। अच्छा। हाँ। तो मैंने देखा ये पूरा उधर बैक वाटर से आपने ये लेके आए इधर, कलेक्ट करके लेके आए इधर। क्यों? क्योंकि ये खेत में जाएगा। अच्छा, खेत में जाएगा। एक बढ़िया सा पीएच बूस्टर है ये। पीएच बूस्टर मतलब एसिडिक सॉइल से ऑप्टिमाइज करते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों व्यूअर्स के लिए बताइए कैसे है प्रोसेस, शुरुआत मतलब कहाँ से कलेक्ट करते हैं आप? उसको वो बोलने से पहले मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो मेरा भी इतना अच्छा नहीं है। माफ कीजिए, क्योंकि हमको करना है कनेक्शन। हाँ, हमारा मुझे क्या करना है कि हम ये केरला का हमारा क्लैम शेल हमें भारत भर लेके जाना है, हमारा क्लैम शेल। तो वही मेरा मिशन है। तो हमारा टैगलाइन भी है सस्टेन द सोइल। सोइल को बढ़िया करो। भारत का सोइल को बढ़िया करने का मिशन में हम हमारा इनोग्री। तो ये कितना साल हो गए इनोग्री? ये हम 3 साल हो गए। 3 साल? हाँ। इनोग्री मतलब क्या है? इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। मतलब ये आपका छोटा प्रोसेसिंग यूनिट है? मेरा छोटा प्रोसेसिंग यूनिट है ये। तो आपका एज क्या, उम्र क्या है? मेरा 24 इयर्स। यंग एग्री एंटरप्रेन्योर। आप इधर से कलेक्ट करके पीएच बूस्ट कर रहे हैं? पीएच बूस्ट से बना रहे हैं हम। बढ़िया बात है भाई। तो चलो देखते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखते हैं। अच्छा, तो ये पूरा हम बैक वाटर से कलेक्ट करके आते हैं। तो मेरे को छोटा डाउट है, ये पहले कैसा दिखता है पूरा? ये पूरा कैसे दिखता है कि जब ये लाइक फिशरमैन ये वहां से कलेक्ट करके आते हैं, ये ऐसे होता है। अच्छा, इसको क्लोज होता है। इसको उबालते हैं। अच्छा। इसको उबालने के बाद इसका क्या होता है, इसका फ्लैश होता है अंदर मीट। अंदर इसका मीट होता है। देखो इसके अंदर मीट होता है, वो ऐसे खुल के इसका मीट को हम कंजप्शन के लिए खाने के लिए ले सकते हैं। हम यहाँ मलयालम में बोलते हैं कक्कारची बोलते हैं, इसको कक्का बोलते हैं मलयालम में। इंग्लिश में क्लैम शेल बोलते हैं। तो इसका ये मीट ये बहुत कैल्शियम रिच है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, हमारे यहाँ आओ, खिलाएंगे सभी मतलब को। मछली का टेस्ट है? मछली का टेस्ट है ये। प्रॉन्स वगैरह जैसा ही क्लैम, इसका कक्कारची बोलते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया, रोस्ट करने पर बढ़िया है। ये लोकेशन बताओ व्यूअर्स के लिए। आलप्पुड़ा केरला में। अच्छा, आलप्पी हाउस बोट। इधर जब आप लोग इधर घूमने के लिए आते हैं तब इनको कनेक्ट करो। हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आना, कक्कारची खिलाएंगे, हाउस बोट में घुमाएंगे, सब करेंगे। तो इसके बाद ये भी देते हैं? हाँ जी। तो बताइए प्रोसेस कैसे है? छोटा प्रोसेस कैसा है कि हम इसको ड्राई करते हैं। हमारा धूप में ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसको क्रश करके हमारा थोड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी है, उसको ऐड करके इसका कैल्शियम को एनहांस करके प्योर ऑर्गेनिकली हम इसको पीएच बूस्टर के तरह, देखो ऐसे जैक में आता है, 25 किलो का जैक में आता है। तो ये पूरा की पूरा पीएच बूस्टर्स है। एंड ऑल्सो ये फर्टिलाइजर का जैसा भी एक्ट करता है, क्योंकि इसका कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, इसका 81% कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें। तो आपका वो मिशंस दिखाई हमको? हाँ जी। तो ये कहाँ से लेके आए आपने मिशंस वगैरह? तो मेरा छोटा सा कहानी है। तो ये 3 साल पहले मार्केट में ऐसे कुछ प्रोडक्ट ही नहीं था। तो हमने क्या किया, एक ये राइस मिल का मशीन ले आया मैंने। राइस मिल का? तो मैंने इसका ट्राई मारा, तो कैसे प्रोडक्ट लाइक मार्केट में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जब हम रिसर्च में थे, हमने रिसर्च किया, तो बहुत साइंटिस्ट के बाद रिसर्च किया, तो इसको कैसे हम एक प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो मैंने तब के टाइम में प्रोटोटाइप बनाया एक मशीन का। उसके बाद हमने इसका क्रश्ड फॉर्म बनाना शुरू कर दिया। मगर प्रैक्टिकली जब हम प्रोडक्शन में आए, जब हमारा डिमांड आया, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, एक अपना खुद का मशीन बनवाया, हरियाणा से बनवाया। ये कस्टमाइज्ड है? हाँ, ये कस्टमाइज्ड है, अपने तरफ से कस्टमाइज्ड है। इसका मेन चैलेंज क्या है कि इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसीलिए लाइक इसका मेंटेनेंस बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस नहीं, इसका मशीन का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपने देखा होगा, आइए, हमारे क्लैम शेल है ना, बहुत मजबूत है। ये मजबूती का मेन कारण क्या है? कैल्शियम। हमारा बोन का जैसा, हमारा हड्डी का जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो
तो ये बहुत कैल्शियम रिच है। तो इसको क्रश फॉर्म में ले आना इट्स अ चैलेंज फॉर अस। ओके ओके ओके, तो इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए तो ये फाइन पाउडर है, ये फाइन पाउडर है, ये जाएगा वेजिटेबल्स के लिए। अच्छा, वेजिटेबल फार्मिंग। हाँ, वेजिटेबल फार्मिंग के लिए, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए ये जाता है। हाँ। तो ये क्या करेगा, जल्दी से जाके एक्ट करेगा, बेटर रिजल्ट ले आएगा। ओके, तो हाँ, तो मैं क्या देखा है कि लाइक फार्मर्स का मेन झंझट है पीएच का। अगर हमारा पीएच ऑप्टिमाइज नहीं है, हमारा आइडियल पीएच होता है 6.5 to 7, हमारा पीएच ऑप्टिमाइज नहीं है, तो फिर जो भी आप डालो, आप गोबर डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी फर्टिलाइजर मार्केट से आके ले, कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, देयर इज नो यूज इफ यू ऐड फर्टिलाइजर। ओके, तो इसीलिए ये जाता है हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए। अभी हमने एक्सपोर्टिंग भी शुरू कर दिया है। हमारा अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट है ब्रूनी, ब्रूनी कंट्री के लिए। तो वहां का एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हम पार्ट है, तो ये हमारा जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट कौन सा? ये क्या है कि ये होता है, इसका मेश ज्यादा है, 5 to 6 mm का मेश आता है। ये जाता है लॉन्ग टर्म क्रॉप्स के लिए, बेसिकली कार्डमम लॉन्ग टर्म स्पाइसेस के लिए जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मतलब थोड़ा ज्यादा मोटा है ये, ज्यादा मोटा ही है। तो ये तो कार्डमम जैसा पेपर। हम ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज ये ज्यादा लाइक 1.5 to 2 years तक लास्ट करने के लिए, ये ज्यादा लाइक टाइम को लास्ट करने के लिए हम ये ऐसे बनाते हैं। अच्छा। तो ये क्या करता है, जब एसिडिटी नीचे जाएगा तभी एक्ट करेगा। दैट इज द साइंस बिहाइंड आवर पीएच बूस्टर। गॉट इट। सिंपल साइंस है, कुछ नहीं है, डालो और अपना रिजल्ट आप देख सकते हो। मेरे को आप ये भी बताए, पोल्ट्री फार्म में भी यूज करते हैं? पोल्ट्री फार्म में भी यूज होता है। तो हमारा ये चीज जाता है, वो क्या है? इसमें पाउडर नहीं है, बस खाली ये ऐसे ऐसे क्रस्ट फॉर्म होता है, ग्रैन्यूल्स होता है। अच्छा, ये क्या करता है कि ये मुर्गी का अंडे को मजबूत करता है। अच्छा, मतलब ये मुर्गी डायरेक्ट खाएगा? हाँ, हम बस ऐसे डाल के दे देते हैं, ये खा लेता है। यहाँ अच्छा। हमें नामकल जैसे तमिलनाडु रीजन के लिए पोल्ट्री फार्म में ये बहुत जाता है। अच्छा हाँ, अच्छा, हमारे एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारी चीजें बनते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं ये खेती में नंबर 1 पाउडर जाएगा खेती में, और पाउडर को हटा के हम ऐसे करते हैं, ये क्या कहते हैं, वॉश करते हैं, वॉश करके ड्राई करते हैं, क्योंकि ये मुर्गी को खाने के लिए। तो ये वॉश करके ड्राई करके, प्रोसेस थोड़ा ज्यादा है। ये जाता है खेती में, पोल्ट्री फार्म में। हाँ, पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा मार्केट है, वहां जाता है। ये अंडों के लिए जाता है। ये भी बताइए, पीएच रेगुलेटर है ना? हाँ जी। तो पानी का भी पीएच कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। आइए, तो ये क्या है? ये है, देखो हमारा वाटर पीएच। ये वाटर पीएच है, ये हम कि इसमें डालते हैं, वेल में डालते हैं, वेल में। उसका भी पीएच रेगुलेट होता है? पीएच रेगुलेट करता है ये। तो ये बताइए, इसका कलर डिफरेंट है क्यों? इसका डिफरेंस कलर क्यों है कि ये थोड़ा हाई डिमांड क्लैम शेल है। ये हम यूज करते हैं वाटर पीएच ऑप्टिमाइज के लिए। ओके, गॉट इट। तो आपने ये बता रहे इसका कुछ थोड़ा प्रोसेस ज्यादा है? प्रोसेस ज्यादा। हाँ जी। अच्छा, तो आपने अभी व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन है, आप क्या क्या रेट में बेच रहे हैं ये सब? हाँ, ये आता है 500 पर जैक आता है। मतलब कितना केजी है ये? 25 kg है। 25 kg। इट्स क्लियरली एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब 500 होलसेल रेट? होलसेल तो 650 इधर। हाँ, ये होलसेल रेट है 500 किलो। अच्छा, होलसेल रेट है 500 किलो। तो यही हमारा ये पूरा इंफॉर्मेशन बताया। तो हमने वो क्लैम शेल, मतलब ये शेल्स कैसा यूज होता है पीएच रेगुलेशन में, और पोल्ट्री फार्म में कैसा यूज होता है, और इसका पूरा बेनिफिट हमने बताया। जो किसी को डाउट है, यू कैन गूगल इट आउट, यू कैन कहीं भी देख लो, हमें कंसल्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल सब कुछ देता हूँ। किसी को चाहिए तो आलपी आ जाओ, पूरा केरला एनी टाइम वेलकम, टूरिस्ट स्पॉट है। आइए, मजा करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे, और फिर इसके बाद यू कैन टेक दिस टू योर खेती। हाँ जी। सो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन। लेट्स सस्टेन द सॉइल, राइट। सो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। द फर्स्ट थिंग इज दैट इसका नीचे क्या है, फ्रॉम नेचर टू नेचर फॉर नेचर। ओके, तो आपने पूरा नेचर के लिए, नेचर से नेचर तक। राइट। तो ऑर्गेनिकली सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपका कुछ ये बताइए, कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली में आपको? मेरा फादर, लाइक पेरेंट्स पूरे सपोर्ट है, फ्रेंड्स पूरे सेट, और आप आए अभी सपोर्ट करने के लिए। हम ये लेके जाएंगे, भारत भर लेके जाएंगे। हमारा ये कक्का को कक्का बोलेंगे हम, हिंदी में भी कक्का ही बोलेंगे हम। अभी से कक्का ही बोलेंगे। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। पहली बात, पूरा की केमिकल्स मत डालो, केमिकल मत डालो। अभी इंडिया में एक मूवमेंट आ रहा है, ऑर्गेनिक का मूवमेंट आ रहा है। सो लेट्स बी पार्ट ऑफ इट। ओके, तो ऑर्गेनिक है, लेकिन फिर भी खेती में थोड़ा क्या होता है, देखो सभी, तो मैंने अभी देखा है कि सभी फार्मर्स बोलते हैं वो
प्रॉफिट ओरिएंटेड है, हाँ। उनके लिए भी मैं क्या बोल रहा कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। Okay. तो ये क्या होता है कि मैंने बोला कि जैसे 1.5 to 2 years तक पीएच ऑप्टिमाइज होता है। हाँ। तो ये पीएच ऑप्टिमाइज होने से राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखो सॉइल में बिना हम ऐड किए भी सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उसको प्रॉपर इनटेक होने के लिए पीएच ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। Okay. तो फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेप मैं क्या बोलता हूँ, अपना पीएच ऑप्टिमाइज करो सॉइल का, फिर आता है सब। ओके, हाँ, तो आपने ये बोल हर एक किसान को मेरा एक ये है कि एक पीएच मीटर लो, अपना सॉइल को पहले टेस्ट करो, उसका सॉइल को अंडरस्टैंड करो। इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सिंपल है। अपना सॉइल को समझो, अपना प्लान को समझो, खेती करो। जय जवान जय किसान। बाप रे, बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू। तो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन। हम लोग नया वीडियो लेके आते हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।